पे मैंने एक नेकी की टोकरी मैंने रखी है, कुछ 40-50 मैंने टोकरियाँ बनाई हैं। था वहाँ पे कि जी एक बंदा तंदूर पे रोटी लेने के लिए आता है, अगर एक रोटी की गुंजाइश है तो वो एक रोटी जो थी वो नेकी की टोकरी में डाल देता था। ये पोजीशन है कि वहाँ तंदूरों पर 50-50, 60-60, 200-200 रोटियाँ डेली एक तंदूर पे हो जाती हैं। और जो सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो वहाँ से आते हैं और उठा के ले जाते हैं। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। जो वादा था वही वादा है, अल्लाह के करम से इरादा है। इस बार का जज्बा देखो तो जज्बों से भी कितना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रासत अली। नाज़रीन, मेरे साथ समाजी कारकुन, सोशल एक्टिविस्ट जनाब सज्जाद राठौर साहब मौजूद हैं। आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि रज़ा इलाही के लिए होती है। समाजी वर्कर हैं और सोशल वर्कर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नया लेकर आए हैं आप जंग के लिए, और कौन सा नया प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हैं? ये रोटी वाले जो तंदूर है ना, तो उस पर मैंने एक नेकी की टोकरी मैंने रखी है, कुछ 40-50 मैंने टोकरियां बनाई हैं। इससे पहले मैंने ये काम इस्लामाबाद में किया, काफ़ी तंदूरों पे मैंने टोकरियां रखी। तो मकसद ये था वहाँ पे कि जी एक बंदा तंदूर पे रोटी लेने के लिए आता है, तो उसके पास अगर एक रोटी की गुंजाइश है, 5 उसने अपने लिए ली, अगर एक रोटी की गुंजाइश है तो वो एक रोटी जो थी वो नेकी की टोकरी में डाल देता था। तो चलते चलते अभी ये काम मैंने 2 साल पहले वहाँ इस्लामाबाद में स्टार्ट किया। तो अभी वहाँ ये पोजीशन है कि वहाँ तंदूरों पर 50-50, 60-60, 200-200 रोटियाँ डेली एक तंदूर पे हो जाती हैं। और जो सफ़ेद पोश और ज़रूरतमंद जो लोग हैं वो वहाँ से आते हैं और उठा के ले जाते हैं। उससे एक तो ये होता है कि जो भिखारी लोग होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, वो जो है उनका तो खैर ये पेशा होता है। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। वो तंदूर पे आते हैं और पूछते हैं कि जी इस टोकरी में कुछ है, तो वो उनको बता देते हैं जी आपको कितनी रोटियां चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, जो उनके पास पड़ी होती हैं वो वहाँ से इजीली उठा के ले जाते हैं। माशाल्लाह नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सज्जाद राठौर साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद जैसे शहर में एक नेकी का काम स्टार्ट किया। नेकी की टोकरी इन्होंने रखी और हर तंदूर पे इन्होंने, जितने वहाँ पर होटल्स थे, 30-40 होटल्स पर इन्होंने रखी। उसमें ये था कि जो साहिब इस्तात बंदा आता था वो देखता था, वो 1 रोटी या 2 रोटियों के पैसे उसमें डालता था। तो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर होटल 100-100 रोटी जो है वो वहाँ पर गरीबों के लिए निकल रही है। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो वहाँ से जो है वो रोटी ले सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। तो राठौर साहब, ये आइडिया कैसे आपके जहन में आया और ये कैसे आपके जहन में ये सोच आई? ये देखें, कोई इसके लिए कोई ख़ास नहीं, बस माइंड को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ दफ़ा चलते चलते आपके माइंड में सोशल मीडिया आप देखते हैं, नेट देखते हैं, एवं ही बातों में से बातें, चीज़ों में से चीज़ें निकलती हैं तो माइंड में आ जाती हैं। और बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि अभी जैसे मैं कल एक मस्जिद में गया, तो वो एक गाँव की मस्जिद थी। तो उसमें मैंने देखा कि जो है ना, जैसे हम शहरों में रहते हैं तो शहरों से बहुत सारी चीज़ें हम जब गाँव में आते हैं तो वहाँ पे नहीं होती। तो मैंने देखा कि वहाँ उस मस्जिद में ना यानी साबुन वगैरह रखने का कोई सीन नहीं था जहाँ पे लोग वज़ू करते हैं। तो मैंने फ़ौरी तौर पे वहाँ मैंने साबुनदानियाँ मंगाई, उनको वहाँ पे एडजस्ट करवाया और उसके अंदर यानी मैंने साबुन मैंने रखी। तो जब दोबारा मैं 2 महीने के बाद वहाँ उस मस्जिद में गया तो वहाँ पे यानी अच्छी वाली साबुनें पड़ी हुई थी। अब एक नेकी थी, वो मैंने कोई 500-1000 से मैंने वो स्टार्ट की, लेकिन अब वो मुसलसल वो आगे चल रही है। अब मुझे नहीं पता उसको कौन चला रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो चल रही है। इब्तिदा करना जो है किसी नेकी का वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी वो खुद ब खुद अल्लाह ताला उस काम को जो है वो आगे यानी बढ़ाता रहता है। तो इसीलिए मैंने अभी ये नेकी की टोकरी वाला जो सिस्टम है मैंने अभी जंग में शुरू किया है। तो जंग में मेरा टारगेट है कि कोई तकरीबन कोई 30 से 40 जो तंदूर हैं वहाँ पर ये नेकी की टोकरी रखी जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो लोग हैं इसमें हेल्प करेंगे मेरी, और जो साहब इस्तात लोग हैं वो इसमें पैसे डालेंगे, रोटी डालेंगे, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो अपनी ज़रूरत के तहत वहाँ से जो है वो रोटी लेते रहेंगे। मेरे थोड़े से पैसे खर्चने से जो है किसी गरीब को हर रोज़ 2 या 3 रोटियाँ मिल जाएँ और कोई 10, 20, 40 लोगों को डेली की बुनियाद पर 2-4 रोटियाँ अगर वो मिल जाती हैं और किसी गरीब का पेट भर जाता है, तो मैं समझूँगा कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं।
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे आप जैसे जो लोग हैं, हालांकि कम आमदनी वाले हैं, लेकिन एक एक दो दो रोटी अगर हम डेली किसी गरीब के लिए अपनी जेब से निकालेंगे तो उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक भूखा पेट वाला बंदा होता है, जो उसके दिल से दुआ निकलती है, वो अल्लाह ही जानता है और उसका सिला भी अल्लाह ही देगा। और दूसरी बात ये है कि मेरी जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं आपका, इस हवाले से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो अगर आप जितनी फेवर कर सकते हैं, अगर मेरी आप फेवर करना चाहेंगे तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा प्रोग्राम जाए, ताकि जो मुझसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको पता है कि एक बिल्कुल छोटी सी जॉब करता हूँ, ठीक है ना, और उसमें ही मेरा फैमिली का गुजारा चलता है, ठीक है। और उसके बाद जो मैं पार्ट टाइम करता हूँ वो मैं इस तरह यानी कि अल्लाह की राह में कोशिश करता हूँ उसको ख़र्च करने की। तो जो लोग अपना ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो कम से कम ये करें कि मेरे प्रोग्राम को इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है मेरी इस पोजीशन को देख के बहुत सारे लोग कोई ना कोई ऐसा काम निकालें जिसकी वजह से अपना मुआशरे का या ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जो लोग हैं उनका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये सज्जाद राठौर साहब ये समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये जॉब करते हैं। बहुत इतनी कोई ज़्यादा इनकी आमदनी नहीं है, लेकिन ये बड़े अरसे से मैं इनको देख रहा हूँ नाज़रीन कि ये कभी लोगों में अपना चीज़ें बांटते हैं और कपड़े बांटते हैं, उसके बाद ये स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, जहाँ पानी नहीं है पानी का इंतज़ाम करते हैं। अब इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है कि इन्होंने नेकी की टोकरी मुतारफ़ करवाई है और ये झांग के जितने होटल हैं मिनिमम मैक्सिमम 30-40 ये कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ ये टोकरी रखवाएँ नेकी की, जिसमें लोग जो हैं जो साहिब इस्तात हैं वो रोटी डाल सकें या पैसे डाल सकें। अब इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान फ़रासत अली को। अल्लाह निगहबान।